हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आपको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। जब हम बाइबल की दूसरी पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नियम में निर्गमन, जिसका अर्थ है प्रस्थान, जब हम लोग देखते हैं तो जब याकूब की घराने के जो 70 प्राणी थे उस मिस्र देश में आए हुए थे, क्योंकि यूसुफ पहले था। और जब वो वहाँ पर सभी पहले के वो लोग थे वो तो संसार से चले गए और उनके बच्चे हुए, बेटा बेटियाँ हुई। और वहाँ का राजा जब दूसरा हुआ तो वो उनको नहीं जानता था, यूसुफ को, उनके बारे में। और उस राजा ने सोचा कि ये लोग तो बहुत बढ़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि इनसे इतना काम कराओ कि ये बढ़ने ना पाए, क्योंकि उनसे बेगारी कराते थे और उनको दुख देते थे और वो इतना कठिन काम करवाते थे, क्योंकि वो इजरायलियों को जितना दुख देते थे उतना वो बढ़ते चले जाते थे, बढ़ते बढ़ते चले जाते थे। जब वो ज़्यादा फैलने लगे तो वो अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों के साथ कठोरता के साथ व्यवहार किया, बहुत कठोर व्यवहार किया, बहुत कठोर व्यवहार किया। और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम में कठिन सेवा कराते थे। और वो बहुत कठोरता के साथ व्यवहार करते थे। लेकिन वहाँ की जो दाहियाँ सिप्रा और पुआ थी, क्योंकि राजा ने उनसे कहा था कि जब ये बेटा जने तो इनको मार देना और बेटी जब इनको उत्पन्न हो तो बना के रखना। सोचते थे इनका यदि बेटा होंगे तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन जो दोनों थी वो परमेश्वर का बहुत डर भय मानती थी, वो लड़कों को नहीं मारती थी। और राजा ने पूछा उन दोनों से, तुम क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, क्यों उन बच्चों को छोड़ देती हैं? उन्होंने कहा, वो इब्री स्त्रियाँ इतनी फुर्तीली हैं कि हमारी जाने से पहले ही वो अपने बच्चों को उत्पन्न कर लेती हैं और वो अपने पास रखती हैं। मेरे प्रभु की भक्तों, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जिसे परमेश्वर का डर होता है, परमेश्वर उसे ऊंचा करता है, उनको बढ़ाता है। दुनिया की कोई भी शक्ति उनको विचलित नहीं कर सकती, चाहे वो राजा क्यों ना हो। देखते देखते आगे क्या होता है कि वहाँ लेवी की घराने का एक पुरुष लेवी की ही घराने की एक स्त्री के साथ विवाह कर लेता है और उसके एक बेटा उत्पन्न होता है। और वो 3 महीने तक वो छिपाए रखती हैं, लेकिन कब तक छिपाएंगी? और वो बाद में एक जो वहाँ की नील नदी है उसमें वो एक टोकरी में, एक कांसे की टोकरी बनाकर उसमें चारों तरफ राल लगाकर उसमें बेटे को सुरक्षित उसी में बैठा देती हैं और चारों तरफ से बंद कर देती हैं। और उस जो वहाँ की वो नदी है उसमें वो छोड़ देती हैं। उसकी बहन थी, वो पीछे पीछे देखती है कि देखते हैं कहाँ जाता है ये टोकरी। और वो देखती रहती है। तब फिरौन की जो बेटी थी वो नहाने वहाँ पर आती है और भी सखियाँ थीं। जब उन्होंने देखा उस सुंदर टोकरी को तो उन्होंने उसको पकड़ा, उसे खोला तो एक बहुत सुंदर उसमें बेटा निकला। तो जो उसकी बहन देख रही थी, उसकी बहन वहाँ पर आई
तो फ़िरौन की बेटी ने कहा कि इसके लिए इंतज़ाम करो, मैं इसकी मजदूरी दूंगा, इसके लिए कोई एक माँ ले आओ जो उसको पाले। और उसी की माँ उसके पास आई और उसको पाला। और वो फ़िरौन की बेटी उसे पैसा देती थी, मजदूरी देती थी, क्योंकि पालन पोषण उसकी माँ करती थी। देखो ये परमेश्वर का कितना अद्भुत काम है, जिस माँ का बेटा और माँ के पास ही पहुँचा। ये परमेश्वर की अद्भुत नज़ारा है। और जब बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो फ़िरौन की बेटी ने रखा और उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि वो जल में मिला था, उस नदी में मिला था। और वही मूसा वहाँ पर रहकर उसने वहाँ की हर एक कार्यों को करना आरंभ किया। वहाँ की हर एक अस्त्र शस्त्र चलाना, वहाँ की विद्या में निपुण होना, सब कुछ वहाँ सीखा, क्योंकि उसने अपने पुत्र के समान पाला था मूसा को। और वहाँ पर वो रहने लगा। क्योंकि देखते हैं कितना अद्भुत परमेश्वर का कार्य है। जब मूसा वहाँ पर घूमता था उस शहर में, तो वहाँ इब्री लोगों को, जो वहाँ के मिस्री लोग थे, बहुत दुख देते थे, मारते थे। तो वो सोचता था, समझता था, क्योंकि वो भी इस्राएली था, इब्री था। और जब इब्री और इब्री भाई लड़ते थे तो वो समझा देता था कि तुम तो भाई बंधु हो, तुम क्यों लड़ते हो। एक बार जो मिस्री था, जब हम लोग निर्गमन 2 अध्याय का हम लोग 11 में देखते हैं कि जब मिस्री जन ने जो एक इब्री भाई को मार रहा था, तो उसने देखा कि मेरे भाई पर वो अत्याचार कर रहा है, तो उसने मिस्री जन को उसने मार दिया और बालू में छिपा दिया और वहाँ से भाग गया, मिधान देश को भाग गया। तो वहाँ पर एक मिधान देश में एक जगह वो रुका, वहाँ पर जो भेड़ बकरियाँ लोग चरा रहे थे, क्योंकि वो दूर देश इसलिए भागा था क्योंकि उस फ़िरौन को मालूम हो गया था कि इसने मिस्री मेरे लोगों को मार दिया है, और वो समझ गया था कि ये इब्री है, क्योंकि वहाँ के लोग भी कह रहे थे, क्योंकि वो इब्री की वो सहायता करते थे। जब वो मिद्यान देश में चला गया तो जो रूएल की जो 7 बेटियां थीं और एक बेटी वहाँ पर वो भी अपनी भेड़ बकरी चराती थी, तो वहीं कुआं पर बैठकर वहाँ पर उसने उसकी मदद की थी। और जब वो रूएल के घर पहुँचा तो वहाँ पर भी रुका और वहाँ पर उसने शादी भी किया था, क्योंकि जो उसकी बेटी सिप्पोरा थी, मूसा ने उसके साथ विवाह किया था। मूसा वहाँ पर रहने लगा और परमेश्वर ने उसको एक आशीष दी, बेटा भी दिया। और फिर परमेश्वर ने मूसा को एक, जब वहाँ पर वो भेड़ बकरी चराता था तो परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया। परमेश्वर ने क्या दिया कि एक झाड़ी जल रही है। ये 3 अध्याय में हम लोग निर्गमन 3 में देखते हैं कि एक झाड़ी जल रही है। परमेश्वर का दूत एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उनको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है, झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है। और वो वहाँ पर देखने गया तो वहाँ से आवाज़ आई, अपने पाँव की जूतियाँ वहीं उतार दो, क्योंकि ये पवित्र जगह है। और परमेश्वर कहता है, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ, और मैंने मिस्रियों ने जो दुख उनको दिए हैं मैंने देखे हैं। मूसा से कहा था कि अब तुझे ही भेजेंगे।
मूसा को परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने उसे आगे ऊंचा भी किया। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, हमें प्रभु की सच्चाइयों पर चलना है, जैसे मूसा सच्चाइयों पर चलता था। जब हम निर्गमन 3 देखते हैं, मूसा सच्चाइयों पर चला, परमेश्वर ने मूसा को चुना और आपको भी चुना है। इसलिए प्रभु की महिमा करें, आराधना करें, प्रशंसा करें, वो आपको ऊंचा करेंगे, आपके जीवन को वो उज्जवल करेगा, आपके भविष्य को वो ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए उसकी महिमा करें, आराधना करें, जय जयकार करें। और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।